हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू रोटेट एरे टू राइट डायरेक्शन एट के टाइम्स। तो किसी भी एरे को रोटेट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक एरे है, इसको रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि इस एरे के एलिमेंट्स को रोटेट करना, ठीक? तो मुझे इसे मान लीजिए 1 टाइम्स राइट डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो ये कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए इसी एरो को मुझे 1 टाइम्स रोटेट करना है राइट डायरेक्शन में। तो क्या होगा? ये जो यहाँ से एरे रोटेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मुझे राइट डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो 5 से स्टार्ट होगा। तो 5 जो है कि मेरा आ जाएगा राइट डायरेक्शन में होते हुए यहाँ पे। 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4 एज़ इट इज़ रह जाएँगे। 1, 2, 3, 4 ठीक? और ये जो मेरा है ये फिर इसके बाद इसकी इंडेक्सिंग भी हो जाएगी जैसे ऊपर वाले एरे की इंडेक्सिंग हुई है। ठीक, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये तो हो गया मेरा 1 टाइम्स रोटेशन। अब मुझे 2 टाइम्स रोटेट करना होता है इसी एरे को राइट साइड में, तो मैं क्या करूँगा, एक 1 टाइम्स तो रोटेट कर लिया, अब मुझे 1 टाइम और रोटेट करना पड़ेगा। तो ये फिर 4 क्या हो जाएगा, ऐसे घूम के लेफ्ट साइड में आ जाएगी, राइट से लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये राइट रोटेशन हो रहा है। तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 1, 2, 3। देखिए एरे के एलिमेंट्स तो वही है, सब एलिमेंट्स है, एक भी एलिमेंट्स मिसिंग नहीं हो रहा है, बस उसकी पोजीशन बदल जा रही है, ठीक? तो इसी को कहते हैं एरे का रोटेशन। तो मैंने इसी एरे को 2 टाइम्स रोटेट कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एरे का रोटेशन कहने का मतलब क्या हुआ। राइट डायरेक्शन में रोटेशन इसी तरह से होता है। इसकी भी इंडेक्सिंग हो जाएगी अपनी जैसे ऊपर वाले की हुई है। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक? तो इसको करने के कई अप्रोच हो सकते हैं। तो मैं सिंपली एक ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करूँगा। ब्रूट फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं एक व्हाइल लूप लगाऊँगा, फिर इसके बाद उसमें एक फॉर लूप लगा दूँगा। थोड़ा भी ये प्रोग्राम अभी ऑप्टिमाइज़ नहीं रहेगा, 2 लूप इसमें लगेंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो कैसे करूँगा इसको देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, साथ-साथ कोड भी लिखते जाता हूँ और साथ-साथ आपको ड्राई रन भी करा दूँगा, ठीक? तो इसको मैं अनडू कर लेता हूँ। तो मैं अब फंक्शन लिखने वाला हूँ। पब्लिक स्टैटिक वाइड रोटेट एरे, ठीक? इसमें मेरे पास एक एरे आएगा, फिर इसके बाद मुझे कितना टाइम्स उसे रोटेट करना है, तो वो के में आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इससे पहले आएगा मेरा एरे की लेंथ, फिर इसके बाद कितना कितना टाइम्स मुझे रोटेट करना है वो आ जाएगा के में, ठीक? अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक व्हाइल लूप लगा देता हूँ, जब तक के ग्रेटर देन है 0 के, मतलब जैसे ही के 0 हो जाती है तो मुझे इस ऑपरेशन को एंड करना पड़ेगा। तब तक मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा देता हूँ, जिसमें आई की वैल्यू होगी n माइनस 2 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसके बाद आई माइनस माइनस। ये लूप मैं इस तरह से क्यों चला रहा हूँ अभी मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैं एक टेम्प नाम का टेम्पोररी वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मेरे पास आएगा ARR n माइनस 1। ये क्या है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू, ठीक? तो इतना मैं आपको पहले से समझा देता हूँ। मेरे पास क्या आया, एक टेम्प आया। टेम्प में क्या है, एरे की लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है, मतलब कि 5।
ठीक। फिर मेरे पास आया के, टेम्प है, फिर के भी आया, के में क्या है 2, मान लीजिए मैंने 2 टाइम्स मुझे रोटेट करना है, तो के में क्या आया 2। अब मुझे क्या करना है, लूप लगाना है i बराबर n-2 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। ठीक। तो n-2 मतलब क्या हुआ, सेकंड लास्ट इंडेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा लूप लूप ट्रेवर्स करेगा और वो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्सल होगा इसका। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए आर आर आई प्लस 1 में ए आर आर आई कर दूंगा। ठीक। इससे क्या होगा देखते हैं। आई में इस टाइम पे क्या है, आई में इस टाइम पे है शुरू में n-2 मतलब 5-2 जो कि 3 के बराबर होता है। आई में क्या हो जाएगा 3। फिर इसके बाद क्या होगा, आई में 3 होने के बाद ए आर आर आई प्लस 1 मतलब ए आर आर 4 में 3 आ जाए, ए आर आर 4 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 में मेरा वैल्यू चेंज होके हो जाएगी एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 क्या है 4, 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद आई की लूप, आई जो है कि वो डिक्रीज होगी, आई वाली लूप, तो फिर ये हो जाएगा 2। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 में क्या आ जाएगा 2, तो फिर 3 में क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3। फिर इसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 में क्या आ जाएगा 1, 2 में क्या आ जाएगा 1, तो एरे ऑफ 2 में एरे ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आई क्या हो जाएगा 0। ठीक। तो क्या होगा अब, 0 प्लस 1, 1 में क्या आ जाएगा 0, तो 1 में क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 1 में एरे ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1 में क्या आ जाएगा 0, एरे ऑफ 0 की वैल्यू। ठीक। फिर आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, -1 हो जाएगा, तो -1 होने के चलते ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली एरे ऑफ 0 में टेम्प रख दूंगा। एरे ऑफ 0 क्या है ये है, टेम्प क्या है ये है, तो एरे ऑफ 0 में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक। 5 आ गया। 5 आ गया। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, के को डिक्रीज कर दूंगा। के को डिक्रीज करने के बाद मेरा के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा 1 टाइम रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। 1 टाइम रोटेशन कंप्लीट होने के बाद के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो फिर से यही ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे ड्राई रन करके। यहाँ पे देखिए टेम्प की वैल्यू भी रीसेट हो रही है, फिर ये सब वैल्यू रीसेट हो रही है, आई की वैल्यू भी रीसेट हो रही है, तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ठीक। अब टेम्प टेम्प में क्या आ जाएगा, मेरा टेम्प में आ जाएगा एरे ऑफ n-1 मतलब एरे की लास्ट इंडेक्स की वैल्यू। अब इस टाइम पे एरे की लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है 4, तो टेम्प में क्या आ जाएगा 4। फिर इसके बाद आई बराबर n-2 से, n-2 मतलब 5-2 जो कि 3 के बराबर होगा, तो आई बराबर हो जाएगा 3। और ये कहाँ तक चलेगा 0 तक चलेगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो इसमें क्या होगा, एरे ऑफ आई प्लस 1 में एरे ऑफ आई की वैल्यू। ठीक। तो आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पे 3 है, तो एरे ऑफ 4 में क्या आ जाएगा एरे ऑफ 3, तो 4 में क्या आ जाएगा 3।
4 में क्या आ जाएगा 3। एरे ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3 ही है, तो 4 में 3 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, आई डिक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आई प्लस 1 मतलब 3 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 में क्या आ जाएगा 2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम वही काम हो रहा है जो मैंने प्रीवियस स्टेप में आपको बताया है। 3 में क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। फिर आई की वैल्यू डिक्रीज होके 1 हो जाएगी। ठीक, फिर 1 मतलब 1 प्लस 1 2, 2 में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 में क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 में एरे ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक, फिर आई की वैल्यू डिक्रीज होके 0 हो जाएगी। फिर 0 में क्या आ जाएगा, मतलब 0 है तो 0 प्लस 1, 1 में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1 में क्या आ जाएगा 0, 0 की वैल्यू क्या है 5। 1 में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, -1 होगा। -1 होते ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मेरी। फॉल्स होते ही ये मेरा लूप खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ 0 में मैं क्या रख दूँगा टेम्प। 0 में क्या आ जाएगा टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है 4। टेम्प की वैल्यू है मेरे पास 4। ये 4 है, आपको समझ में आता होगा। ठीक, तो आप लोग अब देख सकते हैं। तो मान लीजिए अभी थोड़ा और स्टेप एक बाकी है। ये करने के बाद के की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होते ही के की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही मैं आ जाऊंगा बाहर, इस वाइल लूप के बाहर आ जाऊंगा। तो ये मेरा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन कंप्लीट होते ही मैं क्या कर दूंगा, मैं या तो एरे को यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, या तो मैं एरे को इस मेन फंक्शन में प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं एरे जो है कि मेरा पूरी तरीके से 2 टाइम्स रोटेट हो चुका है राइट साइड में। ठीक, तो इसको मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इस एरे को प्रिंट करने के लिए, नाम देता हूँ डिस्प्ले। ठीक, तो डिस्प्ले मेरे पास एक एरे आएगा, इसी एरे को मुझे प्रिंट करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा। नॉर्मली मेरा एरे प्रिंट होगा, इसके बाद एरे जो है कि वो रोटेट होगा। यन क्या हो जाएगा एरे डॉट लेंथ, फिर के मुझे क्या करना है 2। एरे मेरा रोटेट हो जाएगा सब। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर से मैं डिस्प्ले को कॉल कर दूंगा। तो मेरा हुआ का सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ तो मेरा एरे नॉर्मली प्रिंट होगा। फिर इसके बाद रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद मेरा एरे किस तरह से दिखाई देता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन से प्रिंट हो रहा है, तो एक ही लाइन में ये दोनों डिस्प्ले फंक्शन काम करेंगे, एक ही लाइन में आउटपुट आएगा। सबसे पहले मेरा नॉर्मली जो है कि एरे प्रिंट हुआ, फिर इसके बाद 2 टाइम्स रोटेशन के बाद 4 5 1 2 3 ये आउटपुट आया है। ठीक, तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ये कैसे मतलब काम कैसे कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एरे था 1 2 3 4 5। तो इसको शॉर्ट में देखने के लिए किसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको शॉर्ट में देखने के लिए 2 टाइम्स मान लीजिए मुझे रोटेट करना है, तो इन 2 एलिमेंट्स को उठा के मुझे फ्रंट पे रख देना है। तो क्या हो जाएगा 4 5 1 2 3। ठीक, और यही मेरा आउटपुट आया है। और यही इसको इसी को मान लीजिए मुझे 3 टाइम्स करना होता,
मैं क्या करता, इस इतने एलिमेंट्स को उठा के फ्रंट पे रख देता। तो 3 4 5, फिर इसके बाद 1 2, ठीक। ये आउटपुट आता मेरा 3 टाइम्स रोटेशन का। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 टाइम्स यहाँ पे करके देखते हैं तो आउटपुट वही आना चाहिए। 3 टाइम्स में क्या आया है, 3 4 5 1 2, जो कि मैंने आपको बता रहा था यहाँ पे 3 4 5 1 2, ठीक।